अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को समझने के लिए आप 11th क्लास में एक क्रमचय नामक चैप्टर पढ़े थे, क्रमचय और संचय। इस क्वेश्चन को समझते हैं। 10 नंबर क्या है, 3/3 कोटि के अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 पंक्ति हो, 3 स्तंभ हो, असम्य अवयव या तो 0 हो अथवा 1 हो। तो बहुत सारे अवयव बनाए जा सकते हैं, 0 1 0 1 0 0, ठीक है, फिर 0 1 0, इस प्रकार का एक तो ये हो गया। अब यहाँ 1 कर दो, यहाँ 0 कर दो, बदल बदल के पता नहीं कितने अवयव बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3/3 तो कितने एलिमेंट होंगे इसके, 3/3 में 3 × 3 = 9 अवयव होंगे, ठीक है। 9 अवयव होंगे तो यहाँ भी क्या लिखा जा सकता है, 0 भी लिखा जा सकता है, 1, यहाँ भी 0 और 1 लिखा जा सकता है, यहाँ भी 0 और 1 लिखा जा सकता है, यहाँ भी 0 और 1 लिखा जा सकता है। हर एक स्थान को भरने के 2 तरीके हैं, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। हर एक स्थान को भरने के 2 तरीके हैं। अब क्वेश्चन के एसेंस में आते हैं, क्वेश्चन क्रमचय संचय में पहुंचाते हैं कि आप ये क्वेश्चन पढ़े थे कि 4 पत्रों को 4 लेटर बॉक्स में डालने कितने तरीके हैं। लेटर बॉक्स में डालने के कितने तरीके हैं, ये क्वेश्चन पढ़े थे। तो 4 पत्रों को 4 लेटर बॉक्स में, लेटर बॉक्स 4 ठो बने हैं। एक मान लो गांधी चौराहा में है, एक कलेक्ट्रेट के पास है, ठीक है, एक उत्तरी करौंदिया के दक्षिणी करौंदिया, ठीक है। 4 लेटर बॉक्स हैं, ठीक है। आप 4 पत्र लिखे, 4 पत्रों को डालने के लिए आप पहले पत्र को 4 लेटर बॉक्स में किसी में डाल सकते हो, ठीक है। 4 लेटर बॉक्स में किसी में डाल सकते थे। पहले पत्र को डालने कितने तरीके, 4। दूसरे पत्र को डालने के भी 4 तरीके हैं, ठीक है। ये नहीं है कि हम जिसको डाल चुके हैं यहाँ तो उसमें नहीं डाल सकते, ठीक है। पहले पत्र को हम 4 लेटर बॉक्स में से किसी में डाल सकते हैं, ठीक है। नमस्ते। दूसरे पत्र को भी 4 लेटर बॉक्स में से किसी में डाल सकते हैं। तीसरे पत्र को भी 4 लेटर बॉक्स में से किसी में डाल सकते हैं। चौथे पत्र को भी 4 लेटर बॉक्स में से किसी में से 4 तरीके से डाल सकते हैं। यानी पहले पत्र को 4 लेटर बॉक्स में डालने कितने तरीके, 4। दूसरे पत्र को 4 लेटर बॉक्स में से डालने कितने तरीके, 4। तीसरे पत्र को 4 लेटर बॉक्स में डालने कितने तरीके, 4। तीसरे पत्र को 4 लेटर बॉक्स में डालने कितने तरीके, 4। टोटल तरीके क्या होते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, गणन के मूलभूत सिद्धांत से क्या लिखते थे, तो अभीष्ट तरीके 4 × 4 × 4 × 4। तो 4 की घात 4 लिख दिया करते थे। 4 चौक 16 चौको 64 चौको जितना आए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जब जिस व्यूह में 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हों तो उसमें अवयवों की संख्या होगी 3 × 3 = 9। क्या होंगे, 9। और 9 अवयव में से प्रत्येक अवयव को लिखने कितने तरीके हैं। पहले अवयव को लिखने के 2 तरीके, दूसरे पहली पंक्ति के दूसरे स्थान पर लिखने, दूसरे अवयव को लिखने के 2 तरीके, तीसरे अवयव को लिखने के 2 तरीके, या तो 0 लिखोगे या कि 1, 0 लिखोगे अथवा 1। 9 स्थान है आपके पास। यहाँ पे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। या मान लो लेटर बॉक्स 9 हैं, 2 पत्र डालना, 2 पत्र लिखे हो, 9 लेटर बॉक्स हैं, जहाँ में चाहो उसमें डाल सकते हो आप, ठीक है। तो पहले पत्र जो लेटर बॉक्स आपके पास 2 पत्र लिखे हो और लेटर बॉक्स है 9, कितने तरीके से डाल सकते हो, पहले में डाल सकते हो। पहले पत्र को डालने कितने तरीके हुए, ठीक है। कहने का मतलब कि यहाँ 0 और 1 लिख सकते हो, यहाँ भी 0 और 1 लिख सकते हो, यहाँ भी 0 और 1 लिख सकते हो, यहाँ भी 0 1 है। पहले स्थान को भरने के 2 तरीके, पहले स्थान को भरने के कितने स्थान है टोटल, 9 स्थान। तो पहले स्थान को भरने के 2 तरीके, स्थान को मान लो पत्र है, लेटर बॉक्स 2 हैं, ठीक है। 9 पत्र लिखे हो और 2 लेटर बॉक्स में डालना है। 9 पत्र लिखे यहाँ रखे हुए हैं
अब हम लेटर बॉक्स क्या है, मान लो एक तो लेटर बॉक्स क्या है, यहाँ पे एक गांधी चौराहा में है और एक तो कलेक्ट्रेट के पास है मान लो, ठीक है। तो अब 2 पत्र, आपके पास 9 पत्र हैं, तो क्या करोगे, एक तो पत्र उठाओ, चाहे गांधी चौराहा वाले में डाल दो, चाहे कलेक्ट्रेट वाले में डाल दो। दूसरे पत्र को भी ऐसा कर सकते हो, चाहे गांधी चौराहा वाले में डाल दो, चाहे कलेक्ट्रेट वाले में डाल दो। तीसरे पत्र को भी ऐसा कर सकते हो, चौथे पत्र को भी ऐसा कर सकते हो, 5वें पत्र को भी ऐसा कर सकते हो, 6वें पत्र को भी ऐसा कर सकते हो, 7वें पत्र को भी ऐसा कर सकते हो, 8वें पत्र को भी ऐसा कर सकते हो, 9वें पत्र को भी ऐसा कर सकते हो। 9 स्थान आपके पास हैं। 3x3 कोटि का कोई अवयव है तो कितने अवयव होंगे, कितने स्थान होंगे टोटल, 9। पहले स्थान को भरने कितने तरीके, कौन कौन, या तो हम यहाँ 0 लिख सकते हैं अथवा 1। दूसरे स्थान को कितने तरीके से लिख सकते हैं, या तो 2 तरीके से, 0 लिख सकते हैं अथवा 1। तीसरे स्थान को भरने कितने तरीके हैं, 0 लिख सकते हैं अथवा 1। तीसरे स्थान, दूसरी पंक्ति का पहला भी, ये इसको भरने के कितने तरीके, 2। इसके भी भरने के कितने तरीके, 2। इसको भरने के कितने तरीके, 2। इसको भी भरने के 2 तरीके, या 0 लिखोगे अथवा 1। A32 को भरने कितने तरीके, 2। A33 को भरने कितने तरीके, 2। टोटल तरीके कितने, 2 2 कितनी बार, 9 बार, ठीक है। तो टोटल तरीके क्या होगा, 2 × 2 × 9 बार, ठीक है। तो 2 की पावर 9, तो 2 की पावर 9 क्या आएगा, 512, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहता है आपके पास 2 अंक है, 0 और 1 है, और 3 पंक्ति और 3 स्तंभ का अवयव बनाना है। तो ऐसे कितने अवयव बन सकते हैं जिसका प्रत्येक अवयव या तो 0 हो अथवा 1, 0 हो अथवा 1 है। तो बदल बदल कितना अवयव बना, मान लो पहली स्थिति में यहाँ 1 रखते हैं तो यहाँ 0 रखते हो, यहाँ पे 1 रखते हो, फिर क्या रखते हो, 0 शुरू करते हो, इधर इधर भी बदलोगे। तो सब बदल बदल के टोटल कितने भिन्न भिन्न अवयव बनाए जा सकते हैं, 512, 512, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसका सलूशन कैसे लिखें, विशेष तो समझा दिया, लिखने का तरीका देखो। देखो 3x3 कोटि के अवयव में अवयवों की संख्या बराबर 9। 3x3 कोटि के अवयव में अवयवों की संख्या बराबर 3 3 जा 9, ठीक है। जो कि निम्न, माना वह अवयव हो, माना वह अवयव ए है, अर्थात ए बराबर क्या लिख लोगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, A1 स्थान को भरने के तरीके बराबर 2, या तो 0 लिखेंगे या कि 1। फिर क्या लिखेंगे, A12 स्थान को भरने के तरीके बराबर 2, A13 स्थान को भरने के तरीके बराबर 2, A21 स्थान को भरने के तरीके बराबर 2। आगे लिखते हैं, A22 स्थान को भरने के तरीके बराबर 2, A23 स्थान को भरने के तरीके बराबर 2, A31 स्थान को भरने के तरीके बराबर 2, A32 स्थान को भरने के तरीके बराबर 2, A33 स्थान को
भरने के तरीके बराबर 2। तब गणन के मूलभूत सिद्धांत से, क्रमचय में जो पढ़े हो गणन का मूलभूत सिद्धांत, तब गणन के मूलभूत सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से अवयवों की कुल संख्या, अवयवों की कुल संख्या बराबर क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी को क्या लिख सकते हैं, 2 का गुना 9 बार जब करोगे तो आएगा 512। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था और इससे आसान तरीके से और बताया नहीं जा सकता। ये जितना आसान तरीका पॉसिबल था उतना बताया गया, और आसान तरीका देखना होगा तो जितने यूट्यूब में पढ़ाए होंगे सबको देख लेना। हम तो किसी का देखे नहीं अभी आज तक, 12th क्लास में कौन कैसे पढ़ाया है।